नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। ओके, तो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो कि एग्जामिनेशन जून 2020 के अंदर जो एग्जाम हुई थी, तो उसका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हम लेके आए आपके लिए कि आपको पता चलना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप जब भी स्टडी कर रहे हो तो पास में सिलेबस कॉपी और प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर क्वेश्चन पेपर जरूर रखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पता चलेगा। ओके, तो अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली हमारी वीडियो देख सकते हो। तो मैक्सिमम और कितने मार्क का होता है हमारा क्वेश्चन पेपर? तो 75 मार्क्स का होता है। 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है हमारा। टाइम कितना होता है? तो 3 आवर्स का यहाँ पे टाइम होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया? फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो आपको यहाँ पे कुछ डाटा दिया जाएगा और उस डाटा से आपको मीन, मीडियन एंड मोड निकालना होता है। ओके, तो कुछ बायोस्टैटिक की वजह से यहाँ पे कुछ मैथ का पार्ट है फ्रेंड्स, तो मैथ के बारे में आपको यहाँ पे पूछा जाता है। बी क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा। तो ये जो नीचे डाटा दिया गया है तो वहाँ पे आपको उसकी रेंज कैलकुलेट करनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन वहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। तो इन सब के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, अब तक आपने नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो। मीन, मीडियन, मोड के बारे में, या फिर रेंज हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, तो इसके बारे में आप देख सकते हो। तो सेकंड देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, अ मंथली ईयर ऑफ the monthly rate for the certain disease is 7 in 1000. What is the probability for the just two death on the account of this disease in a group of 400, given that e raised to minus 2.8 is equal to 0.06? तो यहाँ पर डाटा दिया गया है, तो वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी क्या है वहाँ पे आपको निकालनी है। ओके, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। तो ये देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर बहुत ही हार्ड होता है बायोस्टैटिक का क्वेश्चन पेपर। आपको यहाँ पे ज़्यादा फार्मूले पता होने चाहिए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। इसके अंदर ए, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च? तो रिसर्च क्या रिसर्च मीन्स क्या? एंड एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग टेक्निक्स। और जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टेक्निक है तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है। बी देख लीजिए। डिस्कस वेरियस फेज इन डिजाइनिंग क्लिनिकल ट्रायल्स द एग्जाम्पल। तो यहाँ पर डिजाइनिंग क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में आपको उसके जो फेज होते हैं तो उसको यहाँ पे डिस्कस करना है विद द एग्जाम्पल के साथ। 4 नंबर का देख लीजिए। व्हाट इज मीन बाय द रिग्रेशन मॉडलिंग? ओके, रिग्रेशन मॉडलिंग मीन्स क्या है? एक्सप्लेन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन द सिंपल एंड मल्टीपल रेजेशनल मॉडल्स। बी देख लीजिए। एक्सप्लेन ब्लॉकिंग एंड कंफाउंडिंग द टू के फैक्टोरियल डिजाइनिंग इन टू ब्लॉक्स। तो यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल टर्म्स है फ्रेंड्स, तो इसके फॉर्मूले के बेसिस पे आपको सॉल्व हो सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 5th नंबर का देख लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द फैक्टोरियल डिजाइनिंग? तो फैक्टोरियल डिजाइनिंग क्या है? राइट सम एडवांटेजेस ऑफ द फैक्टोरियल डिजाइनिंग। तो फैक्टोरियल डिजाइन के यहाँ पे आपको एडवांटेजेस लिखने हैं। बी देख लीजिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द सेंट्रल कंपोजिट डिजाइनिंग। तो सेंट्रल कंपोजिट डिजाइनिंग के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। 6 नंबर का देख लीजिए। फाइंड कार्ल्स पर्सन कोएफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पे कार्ल्स पर्सन कोएफिशिएंट यहाँ पे आपको निकालना है, तो इसका फार्मूला आपको आना चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे डाटा दिया गया है, देख लीजिए। इस डाटा के बेसिस पे आपको यहाँ पे निकालना है। बी देख लीजिए। डिफाइन द फॉलोइंग। तो नीचे 3 पॉइंट दिए गए, तो वहाँ पे आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है इन पॉइंट की। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सेकंड है एरर फर्स्ट टाइप एंड एरर सेकंड टाइप। थर्ड है सैम्पलिंग एंड इसेंस ऑफ सैम्पलिंग। तो इन सब की डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखनी है। 7 नंबर का देख लीजिए। फॉर द गिवन डाटा, यहाँ पे डाटा दिया गया है, अरिथमेटिक मीन दिया गया और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे आपको दिया गया है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द एक्स एंड वाई 0.66। तो यहाँ पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी यहाँ पे आपको दिया गया है। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड टू रिग्रेशन लाइंस। तो यहाँ पर आपको रिग्रेशन लाइंस यहाँ पे आपको फाइंड आउट करने हैं। तो बी देख लीजिए। उसके अंदर बी क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो नीचे पॉइंट दिए गए तो उस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है।
कोर्स स्टडीज, सेकंड है रिपोर्ट राइटिंग एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। तो यहाँ पर ये आपको करना है। 8 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, आपको टेबल दिया गया है, प्रोवाइडेड बाय द 2 एनाल्जेसिक ड्रग्स इन 12 पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द आर्थराइटिस। Is there any evidence what one drug provide longer relief than the other? Use Wilcoxon ranked subtest of salt. Give that p value p is equal to 0.012। तो यहाँ पर मैथमेटिकली आपको यहाँ पर डाटा दिया गया है, तो उसके ऊपर से आपको यहाँ पर ये सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। बी देख लीजिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ANOVA एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसके ऊपर आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखनी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था बायोस्टैटिक का क्वेश्चन पेपर। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पेपर होता है फ्रेंड्स बायोस्टैटिक्स का। इसके अंदर आपको क्या करना है, फॉर्मूले, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले यहाँ पर आपको याद रखने हैं। जितने ज़्यादा फॉर्मूले आप याद रखोगे तो आपको ज़्यादा एग्जाम में उसकी हेल्प हो जाएगी, इसलिए फॉर्मूले के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। ओके, तो ये था बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।